ओम हरि ओम। चल हंसा उस देश जहाँ तोरे पिया बसे। पूनम है हर रात वहाँ पर, हो न कभी अंधियारा। लाखों सूरज मिलकर निस दिन करे वहाँ उजियारा। उस नगरी में नेह का निर्मल दीप जरे बिन पाती। प्रेम की बरखा छम छम बरसे, मन हर से दिन राती। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत ढूंढे तुम्हें निगाहें। तुमसे चले और तुम तक पहुँचे मेरे मन की राहें। ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा। नमस्कार। हमारी आस्थाएं जब प्रकृति और परमेश्वर से भी ऊपर उठ जाती हैं तो सीधे माँ के चरणों में जा पहुँचती हैं, जिसने अपने एक छोटे से अंश से ये सारी सृष्टि रच दी। उसका विराट रूप कितना दिव्य होगा, इसकी बस कल्पना ही की जा सकती है। हमारी कल्पनाएं साकार हो उठती हैं जब हमें मंगला देवी की नगरी मैंगलोर के दर्शन होते हैं। मैंगलोर के कण कण में मंगला देवी है। ये वो नगरी है जहाँ सूरज की तरह चमकता है माँ का तेज और मेघों की तरह बरसता है माँ का प्रेम। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ की ममता जहाँ बिखर जाए वो धरती तीर्थ बन जाती है। कर्नाटक राज्य का मैंगलोर नगर ऐसा ही एक देवी तीर्थ है। कहते हैं मैंगलोर की ये धरती कभी समुद्र का भाग हुआ करती थी। त्रेता युग में भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम ने तप और साधना के लिए समुद्र से ये धरती मांगी, लेकिन समुद्र देवता ने ये स्थान छोड़ने से मना कर दिया। क्रोधित परशुराम ने अपने फरसे से समुद्र पर प्रहार किया। भयभीत होकर समुद्र वहां तक पीछे हट गया जहां उनका फरसा गिरा था। श्री परशुराम द्वारा प्राप्त हुई इस भूमि को तभी से परशुराम सृष्टि कहा जाने लगा। लेकिन इस धरती पर पुण्य और पवित्रता के चिन्ह परशुराम के युग से बहुत पहले सतयुग में ही अंकित हो गए थे। भगवान विष्णु ने सतयुग में नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। हिरण्यकश्यप की पुत्री विखासनी ने यह प्रण लिया था कि वह समय आने पर अपने पिता के संहार का बदला अवश्य लेगी। विखासनी ने जगत पिता ब्रह्मा और भगवान शंकर की कृपा से अंधासुर नामक एक परम शक्तिशाली दैत्य बालक को जन्म दिया। अंधासुर ने देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली और वो भगवान विष्णु के संहार की योजना बनाने लगा। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने मिलकर मां भगवती से सहायता मांगी। मां भगवती ने इसी धरती पर अंधासुर का वध किया और मंगला देवी के नाम से सदा सदा के लिए यही विराजमान हो गईं। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंगला देवी के विराजमान होते ही ये धरती सदा सदा के लिए पूज्य हो गई। मनुष्य ही नहीं, सुर, असुर और गंधर्व भी माँ के दर्शनों की प्यास लिए इस पुण्य भूमि पर आने लगे। इन सब की यात्रा उस पवित्र मंदिर की ओर थी जहां मां मंगला देवी साक्षात वास कर रही थी। मैंगलोर को दया और कृपा से सींचने वाली अमृतधारा यही मां मंगला देवी के मंदिर से जन्म लेती है। मंगला देवी मंदिर मां मंगला का निवास स्थान है।
यही वो शक्ति स्थली है जहां मां ने अंधासुर का संहार किया था। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। हम सब मां भगवती की संतान हैं, लेकिन उनकी गोद में खेलने का सौभाग्य जिसे मिला है वो है गजानन श्री गणेश। श्री गणेश के नाम में वो शक्ति है जिसके आगे बड़ी से बड़ी बाधा भी सर झुका देती है। निद्रारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। श्री गणेश कलयुग के महानतम देवता है। श्री गजानन का शरीर ही नहीं, उनकी लीलाएं भी विराट हैं। वो कभी महाभारत की रचना करते हैं तो कभी असुरों से युद्ध, कभी वो रिद्धि और सिद्धि न्यौछावर करते हैं तो कभी सुख समृद्धि। ओम गण गणपतिये नमः। प्रथम पूज्य तेरो नाम। मंगल मूर्ति श्री गणेश जैसे पुत्र को महामंगला देवी भगवती ही जन्म दे सकती हैं। मंगला देवी के इस प्राचीन मंदिर से आस्था के स्वर अनेकों युगों से उठ रहे हैं। पुराणों, स्मृतियों और उपनिषदों की वाणी है कि मंगला देवी की इस नगरी में आस्थाओं का इतिहास युगों पुराना है। इस पुण्य भूमि पर मां मंगला देवी का पहला मंदिर श्री परशुराम और भगवान विश्वकर्मा ने मिलकर बनाया था। आज भी इस देवालय के पत्थर उस युगों पुरानी कथा को जीवंत कर देते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले। मां मंगला देवी इस संसार को मंगल करने वाली महानतम शक्ति हैं और कर्नाटक का मैंगलोर नगर उनका पवित्रतम धाम है। हिरण्यकश्यप वध का बदला लेने निकले अंधासुर राक्षस का संहार कर देवी यहाँ विराजमान हो गईं और तभी से मां की ये शक्ति स्थली सारे संसार की आस्थाओं का केंद्र बन गई। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। देवताओं की प्रार्थना पर मां ने उन्हें 12 भुजाओं वाले अलौकिक रूप में दर्शन दिए। ऐसी मान्यता है कि आज भी मां यहाँ अपने उसी अद्भुत रूप में विराजमान है, जिनकी एक झलक पाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने भी तपस्या की। ऐसी मां मंगला के दर्शनों से हमारा रोम रोम धन्य हो जाता है। माया कुंडलिनी क्रिया। जैसे सागर का जल बादल बनकर सागर पर ही बरसता है, वैसे ही मां के चरणों में की हुई हमारी प्रार्थनाएं स्वयं हमारे जीवन पर बरसती हैं। देवी भगवती भगवान की भी शक्ति हैं। उनके दर्शनों का पुण्य जिसे मिल जाए वो एक क्षण में दिव्य हो जाता है, पावन हो जाता है। मां भगवती ने मंगला देवी के रूप में प्रकट होते ही इंद्र से वज्र, ब्रह्मा जी से दंड, भगवान शंकर से त्रिशूल और भगवान विष्णु से उनका सुदर्शन चक्र मांग लिया था। आज भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र की शक्तियां मां भगवती के साथ हैं और ऐसी मान्यता है कि मां की आराधना करने से हमें भी इन शक्तियों का एक छोटा सा अंश प्राप्त हो जाता है। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। इस धरती के अधिकांश देवी तीर्थों में मां आदि शक्ति के दर्शन अष्टभुजा रूप में होते हैं, लेकिन मंगला देवी मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ मां 12 भुजाओं वाले विराट स्वरूप में निवास करती हैं।
नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहते हैं यही माँ का वो रूप है जिसकी आराधना परशुराम किया करते थे। माँ मंगला देवी का श्रृंगार बड़ी विधि विधान से किया जाता है। उन्हें हर दिन नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि माँ के इस श्रृंगार का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। नमो नमः मंगला देवी में जहाँ माँ आदि शक्ति की ममता और उनका तेज समाया है। मैंगलोर वो धरती है जहाँ अतीत के तार वर्तमान से जुड़ जाते हैं। यहाँ एक तरफ अंधासुर राक्षस के संहार की कथाएं हैं तो दूसरी तरफ परशुराम के शौर्य की गाथाएं। क्षत्रियों का विनाश कर सारी धरती दान करने के बाद परशुराम ने निश्चय किया कि दान में दी हुई धरती पर वो निवास नहीं करेंगे। उन्होंने भोलेनाथ से अपनी तप साधना के लिए उपयुक्त स्थान बताने का अनुरोध किया। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामद मोक्षद चैवम् ओंकाराय नमो नमः। कहते हैं तप और साधना के लिए समुद्र से धरती मांगने का आदेश परशुराम को स्वयं भगवान शंकर ने दिया था। उन्होंने स्वयं कहा था कि इस धरती पर मेरी तपस्या करो, मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगा। परशुराम ने काद्री की इन घाटियों में भोलेनाथ की घोर तपस्या की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और माता पार्वती के साथ मंजुनाथ के रूप में यहाँ सदा सदा के लिए विराजमान हो गए। श्री मंजुनाथ का ये मंदिर परम जागृत है। कहते हैं भोलेनाथ को काद्री की ये घाटियां इतनी भा गई थी कि उन्होंने स्वयं यहाँ प्रकट होने की इच्छा व्यक्त की थी। आज भी ऐसी मान्यता है कि मंजुनाथ के इस मंदिर से भोलेनाथ क्षण भर के लिए भी अलग नहीं होते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे। कोई भी शिवालय या शक्ति तीर्थ तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वहां शिव और शक्ति एक साथ वास न करें। भगवान श्री मंजुनाथ का ये व्रत तीर्थ मां भगवती के होने से पूर्ण हो जाता है और यही कारण है कि यहाँ होठों और मन से निकली हुई कोई भी प्रार्थना अधूरी नहीं रहती। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। करचरणकृतं वाक् सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जब माँ की कृपा होती है तो संसार की सभी दैवीय शक्तियों का आशीष अपने आप ही मिल जाता है। हम माँ के हो जाएं, माँ को अपना बना लें, बस जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो गया। मानसं वापराधं करचरणकृतं वाक् कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं। जो संतान को सब कुछ देकर भी बदले में कुछ ना चाहे वही माँ है, जिसका आशीर्वाद हमें बिन मांगे मिल जाता है, जिसकी ममता ही हमारी जीवन की शक्ति है। ऐसी माँ को श्रद्धा के उजाले के सिवा हम और क्या दे सकते हैं। सर्वमंगल मांगले नमामि देवी मंगले।